Hi, welcome back. As you all know that we have already discussed uses of have, has and had, part A and part B. And now we are going to discuss uses of have, has and had in interrogative sentence. But before this, आप लोग अपना अपना होमवर्क को चेक कर लेंगे जो लास्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क मिला था। और जो प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे होंगे यूजेस ऑफ हैव हैज एंड हैड का पार्ट बी या फिर पार्ट ए, वो पहले उन वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज बना करके फिर इन वीडियो सबको देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, यू हैव नॉट मेनी कार्स। आपके पास कई कार नहीं है। सुमन हैज नॉट इनफ राइस। सुमन के पास पर्याप्त चावल नहीं है। She has not much oil. उसके पास ज्यादा तेल नहीं है। He has not many guns. उसके पास कई बंदूकें नहीं है। You have not many cows. तुम्हारे पास कई गायें नहीं है। She had not enough money. उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। We have not sufficient means. हम लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं है। He has not much wheat. उसके पास ज्यादा गेहूं नहीं है। I have not much blood. मेरे पास या मुझे ज्यादा खून नहीं है। We have not many radios. हम लोगों के पास कई रेडियो नहीं है। She had not enough field. उसके पास ज्यादा खेत नहीं है या पर्याप्त खेत नहीं है या जमीन नहीं है। I have no bicycle. मेरे पास साइकिल नहीं है। The poor have no money. गरीबों के पास पैसा नहीं है। They have nothing. उन लोगों के पास कुछ नहीं है। Nothing means कुछ नहीं। We have no house. हम लोगों के पास कोई घर नहीं है। Exercise third, first sentence. She has not many books. उसके पास कई किताबें नहीं है। We have not many knives. हम लोगों के पास कई चाकू नहीं है। We have no ball. हम लोगों के पास कोई बॉल नहीं है। She has no mind. उसके पास दिमाग नहीं है या कोई दिमाग नहीं है। They have no son. उन लोगों का कोई बेटा नहीं है। He has no policy. उनका कोई नीति नहीं है। She has no gold. उसके पास सोना नहीं है। We have no work. हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। She has no eyes. उसके पास कोई आंख नहीं है। We have no ears. हम लोगों के पास कोई कान नहीं है। He had no issue. उसके पास कोई मुद्दा नहीं था। She has no doll. She has no doll. यहाँ पर समझ लेंगे, इश्यू मीन्स मुद्दा भी होता है और इश्यू का मतलब बच्चा भी होता है, संतान। She has no doll. उसके पास कोई गुड़िया नहीं है। He had no cows. उसके पास कोई गाय नहीं था। You have no sisters. तुम्हारी कोई बहन नहीं है। I have no doubt. मुझे कोई संदेह नहीं है। He has no book. उसके पास कोई किताब नहीं है। I have no idea. I have no idea. मेरे पास कोई विचार नहीं है। She has no brother. उसकी कोई भाई नहीं है। We have no TV. हम लोग के पास कोई टीवी नहीं है। I have no daughter. मुझे कोई पुत्री नहीं है। Daughter means पुत्री, बेटी। We had no difficulties. हम लोगों को कोई परेशानियां नहीं थी। They have no costly necklace. उन लोगों के पास कोई महंगा नेकलेस नहीं है। Okay, so now let's see interrogative sentence. इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे कि have, has, had लेना है and they after subject और उसके बाद क्या लेना है आपको, other word. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। दूसरा में आपको क्या करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नो लगा देना है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, है ना। इंटरोगेटिव में नो लगा दिए। फिर क्या करना है, WH वर्ड लेना है, उसके बाद हैव, हैज, हैड, फिर सब्जेक्ट एंड दे आफ्टर अदर वर्ड।
यदि इसका भी आप WH वर्ड का भी आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या ले लेंगे, नो, बस सब कुछ वैसा ही रहेगा। हाँ, जब आप नो का यूज नहीं करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, तो उसके बाद ये वर्ड होना जरूरी है। वर्ड में क्या है, इनफ, सफिशिएंट, मेनी, मच प्लस अदर वर्ड। तो आप क्या लेंगे इंटरोगेटिव में, हैव, हैज, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, इनफ, सफिशिएंट, मेनी, मच एंड दे आफ्टर अदर वर्ड। लास्ट स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड प्लस हैव, हैज, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इनफ, सफिशिएंट, वही डॉट डॉट मतलब मेनी, मच, यही सब प्लस अदर वर्ड्स। O मीन्स अदर और W का मतलब वर्ड। एंड दे आफ्टर क्या लेते हैं सभी में, इंटरोगेटिव साइन, इंटरोगेशन साइन लास्ट में लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको अभी तक समझ में नहीं आता होगा कि सब्जेक्ट में क्या रहेगा कि हैव लेंगे, या फिर सब्जेक्ट में क्या होगा कि हैज लेंगे। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड दे आफ्टर आप आएंगे तो आपको ये पार्ट सी समझ में आएगा। तो यूजेस ऑफ हैव, हैज, हैड का पार्ट ए पार्ट बी पहले आप देख लें। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, हैव यू एनी प्रॉब्लम। आप किससे बोलते हैं, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हैव यू एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई समस्या है। हैड यू नो वॉच, क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं था। हाउ हैज ही नेम एंड फेम, उसके पास कैसे नाम एवं प्रसिद्धि है। हाउ हैज रावण नो प्राइड, रावण के पास कैसे घमंड नहीं है। यहाँ पे आप हैड कर ले, हाउ हैड रावण नो प्राइड, रावण के पास या रावण को कैसे घमंड नहीं था, है ना। अब क्या बोलेंगे, हाउ हैड रावण नो प्राइड, रावण को कैसे घमंड नहीं था। हैज ही नॉट इनफ मनी, हैज ही नॉट इनफ मनी, क्या उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। Why have you not many wives? Why have you not many knives? तुम्हारे पास कई चाकू क्यों नहीं है। ओके, सो ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका एक्सरसाइज आप लोग बना लेंगे, एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5। ओके, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पहले इन एक्सरसाइज को चेक करेंगे एंड दे आफ्टर अगला क्लास को हेल्ड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।